Yes, sir. Today we are going to learn a new chapter, electromagnetic waves. It's a very simple chapter. Okay. Let's see the first topic of this chapter. We are going to define new physical quantity. And first topic of this chapter is displacement current. Okay. Displacement current. You know and you heard about the current, but what is displacement current? So before seeing this topic, we have to revise current, electric current. What is electric current? Simple. Current, electric current I is equal to Q by T. You know very well. This is 10 standard physics. Okay. What is means the rate of flow of charge in conductor, that's called current. We see one figure for the current. See here, this is one conductor. Okay. And suppose there is electrons flowing in this conductor. What it means? This is a live conductor, right? If the electrons flowing in this conductor, it means there is a charge. And charge, that means it's a live conductor, there is an electric current. Okay. So simply my question is, if I take one magnetic needle and put over here, what happens? Tell me. Okay, ऑफ ऑनलाइन है, कैसे बताओगे? लेकिन सिंपली मैं बात करूं कि अगर मैं ये एक मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे रखता हूं, तो क्या ये डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? लाइव है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है वायर में से, कंडक्टर में से, तो वो डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्या होगा आपका आंसर? यस, इट डिफ्लेक्ट. व्हाई? बिकॉज़ देयर इज अ कंडक्टर, मतलब देयर इज अ करंट फ्लोइंग दिस कंडक्टर. इट मींस देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड creating about this loop. See here, if current flowing in this conductor, it means there is surrounding magnetic field near the conductor. तो उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो नीडल आएगी उस एरिया में, तो क्या होगा? वहां पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा. इट नीडल विल बी मूव ओवर हियर और हियर, कहीं पे भी जा सकती है. मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो नीडल आएगी तो वो डिफ्लेक्ट करेगी, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास, पर्टिकुलर कंडक्टर के आसपास है. अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप नीडल पुट करते हो, रखते हो, तो वो डिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है. तो ये था कांसेप्ट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. बट डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट को ध्यान में लेने के लिए अपने यहाँ पे सर्किट ध्यान में लीजिए. सी हियर, there is two plates, one will be positive plate and negative plate. You can imagine that is a capacitor, positive plate, negative plate. And if there is a battery, if current flowing through in this circuit, then one plate will be gradually positively charged and another will be negatively charged. Okay, if current flowing through it. Okay. Now see my concept related to this. Okay, आपको इन दोनों को कनेक्ट करके चलना है. देखो सिंपली बात करो तो फिजिक्स जितना फील करोगे, जितना इमेजिन करोगे, इतना इजी पड़ेगा. आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के पास नीडल रखी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो डिफ्लेक्ट करेगी. अब वही चीज यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है. Just imagine and just feel the physics. If I put a magnetic needle over here, and here, then what happen? Where will be the magnetic needle will be deflect? यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी? Just imagine. तो देखो सीधी सी बात है कि ये भी कंडक्टर है, just like this, करंट फ्लो हो रहा है, तो एक सीधी सिंपल सी बात होती है कि यहाँ पे तो मैग्नेटिक नीडल ये है वो डिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि वो एक कंडक्टर की, मान लो एक कंडक्टर है और उसके आसपास क्या क्रिएट करता है? अगर ये लाइव वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में आप नीडल लिखते हो तो ये डिफ्लेक्ट करेगी. वैसे इन दोनों में हो रहा है. बट यहाँ पे क्या,
दोनों प्लेट के बीच में आपने मैग्नेटिक नीडल रखी है, करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा दिखाया आपने, तो वो नीडल डिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? क्या होगा आपका आंसर? थिंक अबाउट इट। तो आंसर है यस, डिफ्लेक्ट होगी। ये नीडल भी डिफ्लेक्ट होगी, तो वो क्यों होगी, किसकी वजह से होगी? तो सिंपली आंसर है वो किसकी वजह से होती है, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो बायो सावर वाले चैप्टर में, बायो सावर लॉ आप पढ़ चुके हो, उसमें एम्पियर्स लॉ भी कोई इक्वेशन आया होगा। तो एम्पियर्स लॉ में एक इक्वेशन था, इन एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन ऑफ b into dl is equal to mu 0 I। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, if there is a current present in the particular conductor, there is a magnetic field, if no current, no magnetic field, simply concept है। ओके, algebraic sum भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिग्मा i, if particular loop है मान लो ऐसे, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, if single current then I, if more than one current then addition of I1 I2 I, ठीक है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आता होगा तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, I1 I2 I3 minus I4 I5 जो भी हो, जिसके अकॉर्डिंग सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एम्पियर्स लॉ था कि B dl is equal to mu 0 I। बट इस सर्किट के अंदर तो यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, करंट नहीं है फिर भी, तो क्या मतलब इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और वो कमी जिसने दूर की वो थे साइंटिस्ट मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर नहीं है ग्लेन मैक्सवेल, उस जमाने के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ को स्टडी किया एंड न्यू इक्वेशन डिराइव किया। वो इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करेंगे और उसके बाद उस इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे? एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन के अंदर कुछ कमी है जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, तो वो क्या, उसका मैग्नीट्यूड क्या, वो अपने को यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो वी here we see one derivation। all right students, see this equation है एम्पियर्स इक्वेशन, इसको अपने को इसको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है। किया किसने? मैक्सवेल ने। और इस इक्वेशन में जो कुछ चीज कमी रह गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, वो अपन यहाँ पे डिराइव करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ओके, सी electric current passing through this circuit, then there will be positive plate, negative plate, and it will be gradually charged। gradually में यूज कर रहा हूं, धीरे धीरे चार्ज होगा एंड करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी मीनिंग बनेगी इससे धीरे धीरे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर में आपने पढ़ा कि भी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा, मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डिराइव करते हैं इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। ओके, अपना टारगेट क्या है, गेन क्या करना है आपको? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कि वहां पे कौन सी चीज आएगी जिसकी वजह से ये नीडल डिफ्लेक्ट हुई। तो अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट करंट है, लेकिन वो कितना है, उसकी वैल्यू क्या, तो उसके लिए ऐसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, जो मैं E1 कह दूं, पॉजिटिव के लिए E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0। सेकंड चैप्टर का इक्वेशन है, फील्ड ड्यू टू वन प्लेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, that is E2 is equal to sigma upon 2 epsilon 0। ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, सो टोटल फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to E1 plus E2। what is E1? put the value sigma upon 2 epsilon 0 plus sigma upon 2 epsilon 0। okay, so E is equal to क्या होगा? sigma upon epsilon 0। that is equation number 1। okay, now sigma, surface charge density, you know very well, sigma is equal to surface charge density।
What is the value of sigma? Sigma is equal to Q by A, charge per unit area. Now put the value of sigma in this equation. What we get? E is equal to Q upon A epsilon 0, right? Okay. चलो रीअरेंज करते हैं इस स्टेप को. So Q is equal to E A into epsilon 0. Okay. Now see, electric field into area, particularly area के अंदर electric field कनेक्ट हो रहा हो, अरेंज हो रहा हो, तो इसे अपन क्या कहते हैं? E into A, that is electric flux. उसी तरह B into A हो तो phi into P. B magnetic field into area, that is magnetic flux. Electric flux field into area, that is electric field into area मतलब electrical flux phi E. Just put the value of E into A. आगे आप बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करोगे जिसमें B into A भी आएगा, तो वहां पे आप पुट करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, phi into E into epsilon 0. इक्वेशन नंबर 2. ओके, अपना टारगेट क्या था? करंट फाइंड करना. करंट मतलब I, तो इस इक्वेशन में I कहां से लाएंगे अपन? तो यू नो वेरी वेल, अगर चार्ज का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल करंट मिलेगा. तो सिंपली जस्ट डू द डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, देन व्हाट वी गेट? dq by dt. if यहाँ पे लिखने का आपको, if differentiation of equation number 2, then dq by dt is equal to d by dt of phi E into epsilon 0. okay, so epsilon 0 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. तो लास्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, dq by dt मतलब id डिस्प्लेसमेंट करंट है, epsilon 0 d phi E upon dt. This is your answer. id is equal to epsilon 0 d phi E upon dt. मतलब इन दो प्लेट के बीच में ये मैग्नेटिक नीडल जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हुई वो है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट id. एंड द करंट पासिंग थ्रू इन दिस सर्किट, दिस कॉल, कई सारे रेफरेंस बुक में उसे कंडक्शन करंट कहते हैं, IC से डिनोटेट करते हैं, IC. Here is id and its value is epsilon 0 d phi E upon dt. आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिल गया. अब सिंपली इसको, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो. इसको मैं IC कहूं तो जो अपडेट वाला इक्वेशन होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ b into dl is equal to mu 0 IC plus mu 0 id. id मतलब क्या है जानते हो? डिस्प्लेसमेंट करंट epsilon 0 d phi dt. तो ये आपका लास्ट फाइनल आंसर, एंड दिस इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन. दोनों ने पहले एम्पियर नहीं दिया था, मैक्सवेल ने अपडेट करके इक्वेशन दिया, और ये इक्वेशन किसी भी लूप के लिए, किसी भी सर्किट के लिए राइट है. क्यों? मान लो कि आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट प्लेट नहीं दिया है, अगर ये इक्वेशन आप पुट करते हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट है ही तो 0 हो जाएगा. यू कैन अलाउ दिस इक्वेशन. दोनों प्लेट के बीच में है तो कंडक्शन करंट 0 हो जाएगा, और ये वाला इक्वेशन आप लोग अप्लाई कर सकते हो. मतलब किसी भी सिचुएशन के लिए ये वाला इक्वेशन वेरीफाई है, यू कैन यूज इट. सॉल्व करेंगे अपन एग्जांपल में पीछे. तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट. क्लियर? ओके, जय श्री कृष्ण.